हाय। आज 4 अक्टूबर 2022 का दिन है और हम सबको पता है कि आज का दिन दशहरे के रूप में हम मना रहे हैं। ये दशहरा हम भगवान श्री राम के रावण लंका विजय और रावण के को पराजित करने के बाद माता सीता को लेकर जब वो वापस अयोध्या वापस आते हैं, अपने घर को वापस आते हैं, तो इस घटना को सेलिब्रेट करते हैं हम दशहरा के रूप में। और इस दिन आपने देखा होगा कि हर जगह रावण का के बड़े बड़े विशालकाय पुतले बनाए जाते हैं और उसका दहन किया जाता है। और हम इसी भाव को, इसी घटना को हम चेरिश करते हैं, खूब मतलब एंजॉय करते हैं और उस एंजॉयमेंट के लिए ही हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो आज जैसा कि अब 2022 चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें, जब दशहरे की बात आई, आज सुबह सुबह हम लोग बैठे हुए थे। आज मैं ऑफिस बंद था हमारा, तो ड्यूटी थी नहीं, तो बस बैठे बैठे ही ऐसे कुछ ख्याल आए बचपन के। 2022 हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब काफ़ी टाइम बीत चुका है बचपन के टाइम से। बचपन में हम लोग दशहरा पूजा हुआ करती, तो जगह जगह मूर्तियाँ रखी जाती है। अभी तो मैं पंजाब में रहता हूँ, तो उतना मतलब यहाँ पे दशहरे का है नहीं जितना हमारे यहाँ अपने मतलब जहाँ पे मेरा घर मतलब बक्सर में है, बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, या फिर वेस्ट बंगाल। तो खैर इसके लिए बहुत ही वहाँ का तो मतलब इस कह सकते हैं इस पर्व को मुख्य रूप से बंगाल का ही माना जाता है। तो ये चीज़ मतलब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, बैठे बैठे हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगा इस बार कि कितना मतलब वो बचपन कितना अच्छा था हमारा। सुबह सुबह डेली हमारे यहाँ, तो मैं ब्रह्मपुर का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ एक चलन है कि पहले दिन से, प्रथम दिन से ही नवरात्रि के हम लोग बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं डेली सुबह में। और वो एक मतलब कह सकते हैं पिकनिक टाइप का होता है, एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा वो हमारे लिए मूवमेंट होता है। कितना एंजॉय करते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि जब मैं छोटा था तो इवन 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे सुबह में उठ के मॉर्निंग में हम लोग नहा धो के चले जाते थे और उधर से ईख लेकर आते थे खाने के लिए। मतलब ये हमारा रूटीन हुआ करता था 9 दिनों का। और घर से हमें, मेरे बाबा थे तो वो मुझे 10 रुपये डेली दिया करते थे। अब मैं इन 10 रुपये को इस तरह से यूटिलाइज़ करता था कि 9 दिन तक उस 10 रुपये को मैं खर्च नहीं करूँगा, तो 90 रुपये के करीब मेरे पास अकाउंट हो जाएंगे और उस दिन 50-60 रुपये मेला घूमने के लिए मिल जाएगा। तो करीब 150 रुपये करीब अमाउंट हो जाता था, 150 से 160 के बीच में। और यकीन मानिए वो 150 रुपये उस टाइम पे सफिशिएंट थे मेला घूमने के लिए। ब्रह्मपुर का मेला हम लोग बहुत अच्छे से घूमते थे और बहुत ही मज़ा आता था उस टाइम पे, दोस्तों के साथ जाके काफ़ी एंजॉय करते थे। तो ये वो दौर था। ये बात 2006-07 की है, जब मैं 8th या 9th क्लास में पढ़ रहा हूँगा, तो उस टाइम की बात है। और ये बिलीव मी, ये मतलब वो दौर था, मतलब इवन ज़्यादा दिन भी नहीं, 15-16 साल हो गए इस बात को। और कितनी वैल्यूएशन थी ये जान के। आज तो 150 रुपये आप बाहर लेकर चले जाओ, कुछ वैल्यू नहीं है उस 150 रुपये में। मतलब क्या बताएं, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। आजकल समोसे की प्राइस 15 रुपये पीस हो चुके हैं। समझ लो 150 रुपये में 10 समोसे सिर्फ आएंगे। ठीक है, अब मेरी फैमिली में तो वो भी मतलब बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो वो भी सफिशिएंट नहीं होंगे। 2 पीस समोसा किसी को कर दिया जाए तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो यही बात मतलब चल रही थी। तो बचपन की एक चीज़ मुझे बहुत ख़ास याद आई और वो ये थी कि मेरे बाबा, बच्चे सारे शरारती होते हैं, बहुत शरारत करते हैं। इवन मतलब उनके शरारतों का, कोई शरारत ही करना उनका मेन काम होता है। तो मैं अपने बच्चे को देख रहा था, मैं सोच रहा था कि यार उस टाइम पे कैसे लोग कंट्रोल करते थे। आज तो हमारे पास मोबाइल हैं, टीवी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको डेविएट कर देते हैं। और डेविएशंस की वजह से क्या होता है कि बच्चे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, मतलब या तो टीवी देखने लगेंगे या फिर मोबाइल्स पे कार्टून या कुछ भी देखने लगेंगे, सो दैट हम उनको मतलब एक जगह रोक के रख सकते हैं। तब के दौर में ना टीवी था, टीवी का भी इतना चलन नहीं था क्योंकि लाइट्स की व्यवस्था नहीं थी, इतना डिश टीवी का चलन नहीं था, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। मोबाइल्स तो खैर छोड़ दीजिए, मोबाइल्स थे भी तो वो बेसिक फ़ोन हुआ करते थे जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं। वो बेसिक फ़ोन जो कि ना के बराबर हैं यूज़ होने वाले।
तो उस टाइम पे कैसे पेरेंट्स या गार्जियन कैसे बच्चों को कंट्रोल करते थे, वो भी एक समय था। तो शाम के टाइम पे मेरे बाबा जो मतलब मेरे बहुत ही मतलब ख़ास रहे हैं। जो भी मैं जीवन में जो भी अचीव कर पाया हूँ, मैं तो मानता हूँ कि उन्हीं की वजह से कर पाया हूँ, और वो बहुत ही ख़ास है मेरे लिए। तो वो क्या करते थे कि शाम को हम लोगों को बैठा के कोई पौराणिक कथा कहना स्टार्ट करेंगे, और उस कथा को वो इस तरह से रखते थे कि वो बोरिंग ना हो। तो ऐसे ही मुझे एक कथा का ध्यान आया कि मतलब वो एक बार सुना रहे थे मुझे। उन्होंने बताया था कि एक बार मतलब ये रामायण महाभारत के टाइम की कथा है। एक बार क्या होता है कि जब अज्ञातवास हुआ रहता है और वनवास में रहते हैं ये पांडव हमारे जो हैं वो वनवास में रहते हैं। तो उस टाइम पे द्रौपदी को कहीं किसी फूल की खुशबू आती है उनकी कुटिया के समीप। तो वो फूल की खुशबू इतनी बेहतरीन होती है, वो खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, और पास ही खड़े भीम से कहती हैं कि महाशय ये फूल जहाँ से भी ये सुगंध आ रही है, जिस चीज़ की भी आ रही है, वो मुझे ला के दीजिए। तो चूँकि आप इस कथा को जानते होंगे कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी की का दर्जा उन्हें प्राप्त था, तो भीम को मतलब जाना पड़ा इसके लिए। तो भीम को जाना पड़ा। इस कहानी का जिस्ट आपको लास्ट में पता चलेगा कि वो फूल की खुशबू अचानक से क्यों आने लगी, क्योंकि फूल तो ऐसी तो चीज़ है नहीं कि वो एक दिन में उग जाए और एक दिन में ही ख़त्म हो जाए। तो क्या हुआ कि भीम उस फूल का पीछा करते हुए आगे चले गए। बहुत दूर चलते बहुत दूर आगे बहुत पहुँचे, तो एक जगह एक पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी के साथ में उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो फूल की खुशबू आ रही है, जो भी जिस चीज़ की भी खुशबू है, वो पहाड़ी के पीछे से आ रही है। तो उन्होंने पहाड़ी चलना स्टार्ट कर दिया। चूँकि हम सब ने महाभारत के बारे में कुछ जानते हैं, भीम सबसे ताकतवर, शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा ताकत भीम में हुआ थी उस समय। महाभारत में जितने भी किरदार थे उन सब में दुर्योधन और भीम को शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर माना जाता, जिसमें 19-20 का यदि फ़र्क माने तो 20 भीम ही थे। तो भीम उस पहाड़ी के पीछे जाने लगे। जब पहाड़ी पे चढ़ने लगे तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ के एक जगह कंदरा थी, मतलब कंदरा जब यू कैन से पास जिसके थ्रू हम इस पार से उस पार जा सके। तो उसके बीच में एक विशालकाय बंदर सोया हुआ था, और वो इस तरह से सोया हुआ था कि उसने पूरी मतलब वो जो पूरा पास था उस पूरे रास्ते को घेर के रखा हुआ था। तो ये हिंदू पौराणिक कथाओं में या हिंदू धर्म में ये मान्यता हुआ है कि किसी भी सोते हुए इंसान को लांघ के नहीं जाना चाहिए, मतलब उसको क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। उसको या तो आप उठा लो या किसका मतलब कहीं साइड से निकलने की कोशिश करो आप। तो भीम को कोई रास्ता सूझा नहीं, तो उन्होंने उस वृद्ध विशालकाय बंदर से कहा कि महाशय आप थोड़ा अपने आप को समेट लीजिए, या फिर आप अपने पैरों को घुमा लीजिए सो दैट मैं निकल सकूं यहाँ से। चूँकि मेरी वर्ड्स पे मत जाइएगा, कोई वर्ड्स आ रहे हैं, उस समय इंग्लिश या इस तरह का कुछ वो नहीं था, तो इन वर्ड्स पे मत जाइएगा। जस्ट ट्राई टू लिसन द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो जब वहाँ से आगे निकले, जब वहाँ पे पहुँचे तो उस वृद्ध विशालकाय बंदर ने कहा कि महाशय आप मेरी पूँछ को हटा लीजिए, खिसका लीजिए थोड़ा सा और साइड से निकल जाइए। मैं कहाँ बूढ़ा आदमी कैसे उठ पाऊँगा मैं। आपको तो ये ऐसी अशोभनीय बात भी नहीं कहनी चाहिए कि वृद्ध मतलब पशु के आराम करने के समय को, शयन करने के समय को आप इस तरह से वो कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कृपया मेरी पूँछ को हटा के लीजिए। अब भीम को अपने दम का, बल का गुरूर था ही, तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे ही सरका देता हूँ, अपनी गदा से थोड़ा सा ऐसे पुश करने की कोशिश की। जब उन्होंने पुश करने की कोशिश की तो पूंछ हिली तक नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने गदा साइड में रखी, एक हाथ से हटाने की कोशिश की, पूंछ फिर भी नहीं हिली। फिर दोनों हाथ लगा दिए, फिर भी पूंछ नहीं हिली। ऐसी कंडीशन हो गई कि वो बेचारे थक हार के बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने महाशय से पूछा कि हे वानर श्रेष्ठ, आप वो हो और मैं इस पूरे धरती का सबसे महान, सबसे
ज़्यादा बल वाला इंसान हूँ और मैं फिर भी आपकी पूंछ को नहीं हटा पा रहा हूँ, क्या कारण है, क्या है ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है? फिर वो वानर श्रेष्ठ उठ के बैठते हैं और कहते हैं कि भीम, मैं तुम्हारा अग्रज हनुमान। और ये ऐसी रचना, ऐसी इस तरह की परिस्थिति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित है, क्योंकि तुम्हें अपने बल का कुछ ज़्यादा ही मतलब घमंड था और अपने भाव इस तरह से तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही घमंड वाले भाव थे, कुछ ज़्यादा ही गर्वोन्वित थे तुम, तो इस भाव को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया। तो उस टाइम की बातें थी, बाबा मेरे बहुत ही इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से और ज़्यादा मज़ेदार तरीके से सुनाते थे, शायद उस तरह से मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये है, और उसी समय उन्होंने, हनुमान जी ने उनको रास्ता बता दिया कि किस तरफ से खुशबू, इस तरह की खुशबू आ रही है और ये फूल किस तरफ है। तो ये इस तरह की चीज़ें, तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि पहले के टाइम पे लोग कितने, मतलब कोई भी समय ऐसा नहीं होता है कि कुछ अलग कुछ मतलब ड्रास्टिक चेंजेस हो जाए। उस टाइम के लिए हमारे एंटरटेनमेंट का यही साधन था कि जब शाम होती थी, बाबा बैठते थे संध्या वंदना करने के बाद, तो वो बैठने के बाद हम लोग वेट करते थे उनके टाइम का कि कब बाबा बैठेंगे और कब हमें कहानियाँ सुनाएंगे। तो वो टाइम। चलिए, बस इसी कथा के साथ मैं अपने इस वीडियो को रोकता हूँ, और अच्छा लगेगा आगे चल के मैं ऐसी कथाएँ और बहुत सारी चीज़ें जो अपने बचपन के संस्मरण हैं, यादें हैं, वो आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।